नए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहा किसानों का आंदोलन जारी है। पंजाब, हरियाणा और यूपी समेत कई राज्यों के किसान कई महीनों से लगातार मांग कर रहे हैं कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएं। इससे कम में कोई समझौता नहीं हो सकता। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आंदोलन जारी रहेगा। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार इस आंदोलन का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सरकार बरगला रही है कि किसान आंदोलन में फंडिंग हो रही है, जबकि किसान आंदोलन आम लोगों के सहयोग से चल रहा है। केंद्र सरकार कान खोलकर सुन ले कि किसानों के साथ लाखों ट्रैक्टर खड़े हैं। उन्होंने कहा, सरकार का इलाज किसी भी महीने की 26 तारीख को किया जा सकता है। सरकार को हम अल्टीमेटम दे, उन्होंने धोखा करा हमारे साथ में 26 जनवरी को, तो 26 तारीख ही इनको माफ नहीं करेगी। 26 तारीख को आंदोलन शुरू हुआ, 26 तारीख को ही संपूर्ण क्रांति 26 तारीख से ही शुरू हुई, 26 तारीख को पुलवामा वाला हुआ। तो ये जो 26 तारीख है, 26 तारीख ही सरकार का इलाज करेगी। एक यात्रा आ रही है जो आज चलेगी सहारनपुर से, और मुजफ्फरनगर होती हुई वो रात को मेरठ में रुकेगी आज 24 तारीख को। कल वो यहाँ पे आ जाएंगी। उसमें कई सौ ट्रैक्टर उसमें होंगे यात्रा में, हजारों ट्रैक्टर भी उसमें हो सके। कितने रहेंगे वो तो पूरी तैयारी हो रही। लोग आएंगे, 2 दिन यहाँ रहेंगे, फिर चले जाएंगे, फिर अगली यात्रा शुरू होगी, अगले जुलूसा होगी। उसका मकसद ये है कि ये एक रिहर्सल है, ठीक है। दिल्ली आना ट्रैक्टर ना भूल जाए, ये उसकी रिहर्सल है। उसी में ही लोग बैठ के आते हैं। और 26 तारीख हर महीने आती है, साल में 12 बार हमें 26 तारीख। तो ये भारत सरकार को ध्यान रखना चाहिए। ना देश में से 26 तारीख गायब हुई कैलेंडर से, ना ये ट्रैक्टर गायब हुई है। ये ट्रैक्टर भी 4 लाख ट्रैक्टर भी यही है और 25 लाख आदमी भी यही है। ये आते जाते रहेंगे। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि हम पिछले 7 महीनों से दिल्ली एनसीआर के बॉर्डर पर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे हैं। उन्होंने नाराजगी भरे अंदाज में कहा कि कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान 4 लाख ट्रैक्टर और 25 लाख लोग यहाँ हैं। ये ट्रैक्टर इसी देश के हैं और अफगानिस्तान से नहीं आए हैं। हमने ट्रैक्टर ये कहा कि जो यहाँ पर ट्रैक्टर आए थे 26 तारीख में, वो यहाँ के ही ट्रैक्टर थे। वो कोई अफगानिस्तान से नहीं आए थे ट्रैक्टर, ठीक है। वे इसी देश के हैं और वे 25 लाख आदमी भी यहाँ के ही हैं, इसी देश के हैं बासिंदे। तो हमारा आंदोलन चल रहा पिछले 7 महीने हो गए। सरकारों को शर्म नहीं आती कि शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चला हुआ है, आप उनकी बात सुन लो। ये जोर जबरदस्ती जो होगी कि ये तो शांति से बैठे रहने दो इनको। लोकतांत्रिक देश में ये चीजें नहीं चलती है। दरअसल गाजीपुर बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे किसान नेता राकेश टिकैत पिछले काफी समय से केंद्र सरकार से इस बात के लिए नाराज हैं कि वो बातचीत के लिए आगे नहीं आ रही। कई महीने हो गए हैं जब केंद्र सरकार की ओर से बातचीत के लिए कोई प्रस्ताव नहीं आया है। गौरतलब है कि तीनों कृषि कानूनों को पूरी तरह से निरस्त करने की मांग को लेकर किसान करीब 1 साल से आंदोलनरत हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मानहानि के एक केस में गुजरात के सूरत पहुंचे। राहुल गांधी को यहां एक स्थानीय अदालत में पेश होना था। लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान राहुल गांधी द्वारा दिए गए एक बयान के खिलाफ यहां पर मानहानि का केस दर्ज करवाया गया था। इसी मामले में राहुल गांधी की पेशी हुई। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में सारे मोदी चोर हैं की बात कही थी। राहुल गांधी की तरफ से कोर्ट में बयान दर्ज करा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी ने अदालत में कहा कि उन्होंने किसी समाज के लिए ये बात नहीं कही, बल्कि चुनाव के दौरान एक राजनीतिक कटाक्ष किया था। इस मामले में उन्हें ज्यादा याद नहीं है। कोर्ट की तरफ से याचिकाकर्ता की उस मांग को ठुकरा दिया गया है जिसमें कैमरामैन का बयान दर्ज कराने की बात कही गई थी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी। सूरत की कोर्ट में पेशी से पहले राहुल गांधी ने एक ट्वीट भी किया। राहुल ने अपने ट्वीट में लिखा कि अस्तित्व का पूरा रहस्य यही है कि कोई डर न हो। गुजरात के भारतीय जनता पार्टी के विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करवाया था। आरोप था कि राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा था कि सारे मोदी चोर हैं। इसी मसले पर राहुल गांधी पर मोदी समाज का अपमान करने का आरोप लगाया गया। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।